अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर अज़हर आपको अपने यूट्यूब चैनल से खुशामदीद कहता हूँ। बायोकेमिक सीरीज़ में आज हम कल की काली सल्फ़ को डिस्कस करेंगे। काली सल्फ़ पोटाशियम सल्फ़ेट का मुरक्कब है और ये लेटर स्टेज ऑफ इन्फेक्शन में, सेकंड या थर्ड स्टेज के इन्फेक्शन में अमूमन काम आती है। और अगर इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हो, अपर या लोअर रेस्पिरेटरी में, तो ये बहुत ही कारआमद दवा के तौर पे देखी गई है। इसमें जितनी भी सिक्रेशंस हैं वो येल्विश कलर की थिक जो है वो डिस्चार्ज इसमें देखे गए हैं। चेस्ट इन्फेक्शन में, नेज़ल कैट्रा में, नमूनिया में, फर्स्ट स्टेज में जब फेरम-फास अपना काम करना छोड़ दे तो काली सल्फ़ जो है वो अपना भरपूर असर करती है। इसमें हेडेक जो है, अगर सर की अलामात देखें तो रोमेटिक हेडेक होता है जो कि शाम के वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और सर में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होती है, डैंड्रफ की वजह से बालों का गिरना, और इसके साथ साथ डैंड्रफ के पैचेस जो हैं वो स्किन में देखे जा सकते हैं। अगर इसकी कान की अलामात देखें तो इसमें यूस्टेजियन डेफनेस देखी गई है। यूस्टेजियन ट्यूब की ब्लॉकेज की वजह से आवाज़ कम सुनाई देती है, और जो कान का बहना है वो इसकी, जो मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि येल्विश थिक सिक्रेशंस इसमें जो है इसका डिस्चार्ज देखा गया है। तो ये ओटोरिया में, कान के बहने में ये येल्विश थिक किस्म की सिक्रेशन जो है वो खारिज होती है। नो सिम्टम इसमें बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं, जिसमें ठंड का लगना, ठंड से अलामात जो है वो शुरू हों, और वही येल्विश थिक सिक्रेशन जो है वो अगर डिस्चार्ज हों, नाक बंद फील हो, स्मेल, खुशबू या बू ना आए, तो इसमें इसके साथ नेट्रम को कंपैरिजन के तौर पे देखा जा सकता है। नेज़ल फ्रेंजियल म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो, उनमें सोजन का आ जाना, जिसकी वजह से नाक जो है वो बंद रहना शुरू हो जाता है, और अगर सिक्रेशन खारिज हो तो वो येल्विश थिक किस्म की होती है। इसमें अगर इसके स्टोमिक सिम्पटम अगर देखे जाएं काली सल्फ़ के, तो इसमें ज़ुबान जो है वो येलो कोटेड दिखाई देती है। इसके साथ मसूड़े जो है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकते हैं, सीने में जलन, प्यास के साथ, और जिसके साथ वॉमिटिंग भी हो सकती है, और नौजिया की कैफियत भी देखी गई है। इसके अलावा पेट में दर्द, पेट में जलन, और पेट में ऐसे क्रैम्प से फील होते हैं, जिसके साथ येल्विश स्लिमी डायरिया देखा जा सकता है। इसके साथ साथ मेल गोनोरियल डिस्चार्ज में भी काली सल्फ़ इंतहाई अहमियत की हामिल है, जिसमें येल्विश ग्रीन कलर का डिस्चार्ज हो, और इसके साथ साथ गोनोरिया की हिस्ट्री जो है वो अगर काफ़ी क्रॉनिक हो, तो ऐसी कैफियत में भी काली सल्फ़ अहम किरदार अदा कर सकती है। इसके जो मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हैं, इसमें रेटलिंग ऑफ म्यूकस इन चेस्ट, सीने में बलगम बहुत ज़्यादा फील होती है, और उसके साथ आवाज़ का बैठ जाना, हॉर्सनेस, और सांस में दिक्कत, ब्रोंकियल एस्थमा, येल्विश थिक एक्सपेक्टोरेशन जो है वो इसमें खांसी के साथ देखा गया है। और इसको अगर ग्रोपी हॉर्सनेस में इसका कंपैरिजन हम हैपर सल्फ़ और स्पोंजिया के साथ कर सकते हैं। एक्सट्रीमिटीज़ में अगर देखें तो पेन जो है वो बहुत ज़्यादा लोअर लिम्स में फील होता है, वर्स इन वार्म रूम, स्टिफनेस, वेंडरिंग पेन, ऐसी कैफियत जो है एक्सट्रीमिटीज़ में देखी जा सकती है। फीवर में अगर लेटर स्टेज में फीवर हो, फर्स्ट स्टेज पे फेरम-फास अगर अपना फैक्ट ना करे, तो लेटर स्टेज में काली सल्फ़ जो है वो बहुत अहम रोल अदा कर सकती है, जिसमें बुखार जो है वो इंटरमिटेंट फीवर होता है, और बुखार बहुत ज़्यादा जो देखा गया है, और बुखार में ज़ुबान का कलर येल्विश हो सकता है। इसके साथ साथ
बुखार शाम के वक्त जो है वो एग्रावेट होता है। इसके अलावा इसके जो स्किन सिम्टम्स हैं वो भी बहुत ही अहम होते हैं। स्किन पे काली सल्फ का बहुत अहम रोल होता है, जैसा कि सोराइसिस, एक्जिमा, बर्निंग, इचिंग, एरप्शंस और एक्नीज, सेबोरिया, रिंग वॉर्म्स। इन सारे ही केसेस में स्किन के इसके अलावा भी कुछ केसेस होते हैं जिनमें काली सल्फ इंतहाई अहमियत की हामिल हो सकती है। और अगर एब्सिस हों, फोड़े या फिंसियाँ हों और उनमें से येल्विश ग्रीन कलर का, येल्विश थिक कलर का सिक्रेशन जो है वो एक्सक्रीट हों, तो ऐसी कैफियत में काली सल्फ जो है वो बहुत ही अहमियत की हामिल हो सकती है। इसकी मोर्टेलिटीज़ का अगर जिक्र करें तो वर्स इन इवनिंग, शाम के वक़्त, हीटेड रूम, गर्म कमरे में, और शाम के वक्त जो है इसकी अलामात जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और इसकी जो मोर्टेलिटीज़ हैं वो ओपन एयर में बेहतरी की तरफ आती हैं। ओपन एयर में मरीज़ जो है वो रिलैक्स फील करता है और ठंड से मरीज़ को सुकून फील होता है। व्यूअर्स, ये काली सल्फ के बारे में मालूमात थी। अगर आपको अच्छी लगे तो इनको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियोज़ को दोस्तों की फलाह के लिए, होम्योपैथी की फलाह के लिए आगे शेयर ज़रूर करें। इस ऐसे किसी अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जब तक कि मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।